आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक व्यक्तित्व के परिष्कार में श्रद्धा ही समर्थ लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पृष्ठ 53 से सुनते हैं जीवन को भव्य बनाने वाली विद्या। साथियों, ईश्वर उपासना का प्रभाव मनुष्य के जीवन निर्माण में किस प्रकार होता है, इसको समझने के लिए आत्मा के स्वरूप और उसका परमात्मा के साथ क्या संबंध है, यह जानना बहुत जरूरी है। जब मनुष्य अपने आप को शरीर तथा इंद्रियों से पृथक देखता है, अलग देखता है और आत्मिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयत्न करता है, तो उसकी बुद्धि में एक नए ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है। वह समझता है कि यह इंद्रियां, यह शरीर आत्मशोधन, आत्मोत्थान के महत्वपूर्ण साधन मात्र हैं, अतः इनका सदुपयोग भी करना चाहिए, पर इनके विषय में आसक्त न होना चाहिए। मित्रों, इस प्रकार की धारणा जब तक नहीं बन जाती, तब तक मनुष्य को विचार विभ्रम होता रहता है। पर जैसे ही इस प्रकार की निश्चयात्मक बुद्धि बनी कि यह शरीर तो कोई नष्ट हो जाने वाली वस्तु है, वहीं मृत्यु का भय छूट जाता है। भय और प्रलोभनों से मुक्त होना अथवा आत्मा के स्ववश होना ही जीवन मुक्ति है। इसी का नाम ब्रह्म विद्या है। मित्रों, वेद और उपनिषदों में जो ज्ञान संग्रहित है, उससे मालूम पड़ता है कि ऋषियों ने इसी विद्या के प्रकाश में अनंत ऐश्वर्यशाली परमात्मा का साक्षात्कार किया। मनुष्य के साथ उस परमात्मा का क्या संबंध है, इसे भी स्थान स्थान पर प्रकट किया। परंपरा, प्रतिपादन पद्धति तथा ज्ञातव्य आदि के भेद से इन वर्णनों में अनेक रूपता तो है, पर उनमें विरोधी भाव नहीं है। कुछ अंश तो एक दूसरे के पूरक हैं, कुछ में केवल साधना पद्धति की भिन्नता है। तथापि ब्रह्म विद्या के इन अनेक रूपों के अंतराल में स्वरूपगत एकता बनी हुई है। ब्रह्म की शक्ति और उसके जीवन को भव्य बनाने के संबंध में उनमें कहीं भी मतभेद नहीं है। परमात्मा की उपासना चरित्र निर्माण का अत्यंत आवश्यक अंग है, यह बात सब स्वीकार करते हैं। परमात्मा की दिव्य शक्ति का अवतरण मनुष्य के जीवन में किस प्रकार होता है, इस संबंध में ऋषियों की सैद्धांतिक मान्यता यह है, या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते पृशिश यस्य देवा यस्य छायामृतस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधे। मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधे। यजुर्वेद 25/13। मित्रों, यह परमात्मा, यह परमेश्वर उपासनीय है, क्योंकि उसके चिंतन से मनुष्य को आत्मा के स्वरूप को समझने में सहायता मिलती है। आत्मज्ञान उसके अंदर महान बल पैदा करता है। सारे विश्व में उसका महत्व आच्छादित है, पर उसे पाते वही हैं जो उसके प्रशासन में रहते हैं, अर्थात उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। ब्रह्म विद्या का संपूर्ण गूढ़ तत्व इस मंत्र में निचोड़ कर रख दिया है। यह सच बात है कि जब तक लोगों में ऐसा विश्वास या जिज्ञासा नहीं पैदा होती,
कि इस विश्व का अंतिम निर्णायक कोई परमेश्वर है। जब तक वे केवल सांसारिक कर्मों में लौकिक और भौतिक सुखों की उपलब्धि में ही लगे रहते हैं। मित्रों, ईश्वर की बात और उसके अस्तित्व पर विश्वास होते ही भौतिक दृष्टिकोण का एकाएक विराम होता है और उसकी मानसिक चेष्टाएं अंतर्मुखी होने लगती हैं। मनुष्य के विचार और अनुभव का क्षेत्र जितना अधिक विकसित होता है, उतना ही उसे इंद्रियों और उसके विषयों की निस्सारता समझ में आने लगती है। जिन कार्यों में लोग प्रमादवश अपनी शक्ति और सामर्थ्य ही गमाया करते हैं, वह उन्हें रोककर आत्मशोधन की साधना में लगता है। फलस्वरूप उसकी आत्मिक प्रगति होती है और वह अपने सूक्ष्म आध्यात्मिक स्वरूप को भी समझने लगता है। साथियों, आत्मा की मान्यता जितनी ही दृढ़ होती जाती है, मृत्यु का भय उतना ही दूर होता चला जाता है। इससे उसके हृदय में बल का संचार होता है। किंतु इस समय मन की अधोगामी प्रवृत्तियां भी चुप नहीं रहती। संसार के दूषित तत्व भी उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए कहा है कि इस संघर्ष काल में जो जागृत पहरेदार की तरह सदैव सावधान रहते हैं और ईश्वरीय आदेशों का पालन करते हैं, ईश्वर की पूर्ण कृपा से प्राप्त होती है। उसी का जीवन भव्य बनता है। ईश्वर की आज्ञाएं क्या है? मित्रों, हमारे लिए समझने के लिए यह सबसे कठिन बात नहीं है। आमतौर पर हमारे जीवन की प्रत्येक गतिविधि का संचालन मन करता है और अपना अच्छा बुरा जैसा भी कुछ मन है, उसकी बातों को ही ईश्वर की आज्ञाएं मानकर पूरा किया करते हैं। किंतु जब कभी मन कोई बुरा कर्म करता है, तो उससे अंतःकरण में दुख प्रकट होता है। आज परमात्मा का आदेश समझने की सीधी कसौटी यह है कि जिन कार्यों में आत्महीनता, असंतोष और अशांति उत्पन्न होती हो, उन्हें न करना, और जिनसे दिव्य तत्वों की वृद्धि होती हो, आत्म सुख, संतोष और शांति मिलती हो, उनका विकास करना ही ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। मन की प्रवृत्तियां आमतौर पर अधोमुखी होती है। इसलिए आत्मा को अपनी बुद्धि और सामर्थ्य का प्रयोग करना चाहिए। मन को बुरे कर्मों से बार बार हटाने और उसे शुभ कर्मों में लगाए रखने में कुछ दिन में उसकी प्रवृत्ति भी सतोगुणी हो जाती है। पाप करने या बुद्धि का दुरुपयोग करने से ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार उसको लज्जित होना पड़ेगा और उसका सिर झुका रहेगा। पर सत्कर्म, लौकिक या आत्मिक, सभी दृष्टियों से मनुष्य को सुख प्रदान करने वाले ही होते हैं और उनसे अपना आत्माभिमान भी विकसित होता है तथा शक्तियों और सामर्थ्यों का विकास भी उसी क्रम में होता जाता है। यह बात तो सभी चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि हमारे मन में बुरे विचार कभी ना आए। हम सदा शांत और आनंदमय रहें, दुख का भान न हो, इसके लिए लोग प्रयत्न भी करते हैं। किंतु संसार की गति भी कुछ ऐसी है कि मन को आघात पहुंचाने वाली घटनाएं यहां घटती रहती हैं। उन घटनाओं को सहते हुए भी
जो मन को वश में रखता है और उसे शुभ संकल्पों से रिक्त नहीं होने देता, ईश्वर की आज्ञाओं का सच्चे मन से वही पालन कर सकता है। वही पालन कर सकता है जो मन को चंचल, अस्थिर या विकारपूर्ण नहीं होने देते। वह सच्चे साहसी, वीर और गंभीर होते हैं। इन दैवीय सत्प्रवृत्तियों के आधार पर निरंतर उसे परमात्मा की कृपा प्राप्त होती रहती है और वह आत्म विकास की साधना में उत्तरोत्तर सफल होता हुआ आगे बढ़ता है। मित्रों, आत्मा के विकास और ईश्वर की प्राप्ति के लिए केवल दैवी गुण ही चिरकाल तक नहीं टिक सकते। ईश्वर भक्ति, जप, उपासना आदि आवश्यक है, किंतु जहां भक्ति हो वहां श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, दया, करुणा, उदारता, त्याग, सहयोग, सहानुभूति, क्षमा आदि दैवी गुण भी अवश्य होने चाहिए। कर्म चाहे जैसे करो, ईश्वर सब क्षमा करेगा। इस मान्यता ने व्यक्ति और समाज दोनों का बड़ा हित किया है, बड़ा अहित किया है। ईश्वर को मानने का दावा करने वाले लोग दैवी गुणों की परवाह न करके इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि